सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। ये है पोकेमॉन होराइजन्स का मिस्ट्री ट्रेनर बैटल पार्ट 4। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं जिसमें ऐश वर्सेस टोबियास का मैच था तो जाके देख लेना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पिछले पार्ट में हुआ ये था कि जो ऐश है उसने टोबियास को हरा दिया था। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जो ऐश है उसने टोबियास को हरा दिया था और ऐश जो है अपनी टाइटल को बचाने में कामयाब हो चुका था। तभी वहाँ पे टोबियास बोलता है, ऐश तुम जीत गए, बहुत अच्छी बात है, बट अगली बार तुम मुझसे फिर से हारोगे। तुमने अपना रिवेंज भी ले लिया। फिर जैसे ही ऐश बोलता है, हाँ टोबियास मैं जीत गया, तभी स्टेडियम में एक बंदा ऐश को बोलता है, ऐश क्या चम, मैं तुम्हें मुकाबले के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं मान जाऊँगा कि तुम पोकेमॉन के चैम्पियन हो। और जो ऐश होता है वो उसको देख कर बोलता है, हाँ मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूँ, पर तुम हो कौन। वो बंदा बोलता है कि पहले मुझे हराओ, उसके बाद में मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। और ऐश बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है कि ये कौन है। फिर ऐश बोलता है, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, मैं मेरे पोकेमॉन्स को रिकवर करके लाऊंगा। फिर ऐश जो अपने पोकेमॉन को रिकवर करके लेके आ जाता है। फिर मुकाबला शुरू होता है। ऐश अपना पहला पोकेमॉन चूज़ करता है और वो जो बंदा होता है मिस्ट्री ट्रेनर, वो भी अपना पहला पोकेमॉन चूज़ करता है। ऐश बोलता है, तुम्हें हराना मेरे लिए बहुत आसान होगा, ये तीन पोकेमॉन का मुकाबला होगा, हम इसमें से कोई भी फिनोमेना इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर रेफरी भी बोलता है, ये मुकाबला पहले टाउन के ऐश केचम वर्सेस एक मिस्ट्री बंदे के बीच में होने वाला है जिसका नाम शू है। और जो ऐश होता है वो बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम शू है, और उसका वो कहाँ रहता है, कौन से रीजन का है, किसी को भी नहीं पता होता है। और ऐश बोलता है, हम इसमें एक फिनोमेना इस्तेमाल कर सकते हैं। शू बोलता है कि हाँ मैं एक फिनोमेना इस्तेमाल करूँगा। फिर मुकाबला शुरू हो जाता है। शू अपने पहले पोकेमॉन को चूज़ करता है जो कि होता है येवेल्टन। लेजेंडरी पोकेमॉन को देखकर ऐश बोलता है, हाँ तुम्हारे पास भी लेजेंडरी पोकेमॉन येवेल्टन है। और फिर ऐश बोलता है, अब मज़ा आएगा मुकाबला करने में, ठीक है मैं भी मेरा पहला पोकेमॉन चूज़ करता हूँ, मैं तुम्हें चुनता हूँ लाइकेनरॉक। और ऐश अपना पहला पोकेमॉन लाइकेनरॉक को चूज़ करता है। और ऐश बोलता है, शू तुम्हें हराने में मज़ा आएगा, भले ही मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ लेकिन तुमसे जीतने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। और ऐश बोलता है, लाइकेनरॉक जाओ अटैक करो। शू बोलता है, ऐश देखेंगे, जाओ येवेल्टन। और येवेल्टन जो अपनी पूरी डार्क पावर के साथ में अटैक कर देता है। और शू बोलता है, ऐश मुझे हराना तुम्हारे बस में नहीं है। फिर ऐश बोलता है, अच्छा देखते हैं, लाइकेनरॉक जाओ अटैक करो। और लाइकेनरॉक उस पर अटैक कर देता है। और शू बोलता है, और जो येवेल्टन होता है वो शू को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और अटैक कर देता है जिससे लाइकेनरॉक को डायरेक्ट, तभी ऐश बोलता है, लाइकेनरॉक अभी अटैक करो उस पर। और येवेल्टन जो होता है वो हवा में होता है इसलिए लाइकेनरॉक का अटैक उस पर कोई भी असर नहीं करता। और शू बोलता है, हाँ ऐश मुझे हरा नहीं सकते। फिर ऐश बोलता है, अभी देखते हैं, लाइकेनरॉक जाओ अटैक का इस्तेमाल करो। और लाइकेनरॉक जो है पूरी पावर के साथ अटैक कर देता है लेकिन येवेल्टन बच जाता है आराम से। फिर ऐश बोलता है, येवेल्टन फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन और डार्क टाइप का, उसे हराना लाइकेनरॉक के बस में नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं इसे हरा सकता हूँ। तभी शू बोलता है, ऐश मुझे तुम नहीं हरा सकते कभी भी, चलो जाओ येवेल्टन। और तभी ऐश के जो दोस्त होता है वो बोलते हैं, ऐश तुम येवेल्टन को हरा सकते हो, कम ऑन। तभी शू बोलता है, देखते हैं कैसे हराता है ये। तभी ऐश बोलता है, लाइकेनरॉक अभी सोलर बीम का इस्तेमाल करो। और लाइकेनरॉक जो होता है वो अटैक कर देता है लेकिन येवेल्टन को वो लगता नहीं। तो येवेल्टन भी अपना बीम वो अटैक कर देता है, लाइकेनरॉक हार जाता है। और ऐश अपने लाइकेनरॉक को वापस बुला लेता है। फिर ऐश चूज करता है अपने पिकाचू को और पिकाचू को बोलता है, पिकाचू तुम येवेल्टन को हरा सकते हो। तभी शू बोलता है, अच्छा ठीक है देखते हैं। फिर ऐश बोलता है, पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। और पिकाचू जो होता है वो क्विक अटैक का इस्तेमाल कर देता है बहुत स्पीड के साथ, लेकिन येवेल्टन हवा में होता है और वो भी अपना स्पेशल अटैक कर देता है। फिर पिकाचू उस पर आयरन टेल का इस्तेमाल करता है और येवेल्टन जैसे आयरन टेल लगने वाला होता है शू अपने येवेल्टन को वापस बुलवा लेता है। फिर ऐश बोलता है, अच्छा रिप्लेसमेंट, हाँ। फिर बाद में शू अपने टरानिटार को चूज़ करता है जो कि सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन होता है छोटू रीजन का। फिर शू बोलता है, अच्छा टरानिटार जाओ और उसके पिकाचू को डिफीट कर दो। और जैसे ही टरानिटार ये सुनता है और टरानिटार अपनी पूरी पावर के साथ उस पर अटैक कर देता है। और जो शू होता है वो भी पता नहीं उसके अंदर भी डार्क पावर एक्टिवेट हो जाती है जिससे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखने लग जाता है। और टरानिटार भी अपनी पूरी पावर के साथ पिकाचू पर अटैक कर देता है। फिर ऐश बोलता है, पिकाचू ठंड बोल्ट का इस्तेमाल करो और उसे हरा दो। पिकाचू अपने ठंड बोल्ट का इस्तेमाल करता है और टरानिटार को डायरेक्ट लग जाता है लेकिन टरानिटार को इतना असर नहीं होता क्योंकि उसके पास टाइप एडवांटेज होता है। और शू बोलता है, अच्छा टरानिटार रॉक थ्रो। और टरानिटार अपने रॉक थ्रो का इस्तेमाल करता है। फिर ऐश बोलता है, पिकाचू कूदो और आयरन टेल का इस्तेमाल करो। और पिकाचू वही करता है, पिकाचू कूदता है और आयरन टेल का इस्तेमाल करने वाला होता है। तभी टरानिटार जो होता है वो अपने पंच का इस्तेमाल करके पिकाचू को बहुत ही दूर फेंक देता है। फिर ऐश बोलता है, अच्छा बहुत सारा पावर है तुमने, पिकाचू अपनी फुल पावर दिखाओ और फटाफट से उसके ऊपर टैकल अटैक का इस्तेमाल करो। तभी शू की आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, वो अपनी पूरी पावर के साथ टरानिटार को बोलता है, टरानिटार डिफीट कर दो।
और पिकाचू जो होता है वो अपना इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल कर देता है। ऑडियंस चिल्लाने लग जाती है और धमाका होता है पूरे स्टेडियम के अंदर, बहुत ही बड़ा वाला। तभी ऐश बोलता है पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करो और उसे हरा दो। पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करता है और जो ऐश होता है वो बोलता है अभी के अभी उसे हरा दो पिकाचू। टरानटार को ये अटैक लग जाता है और टरानटार भी अपनी आयरन टेल का इस्तेमाल कर देता है। फिर पिकाचू और टरानटार दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज दे देते हैं, लेकिन फिर भी पिकाचू जो होता है वो अपना इलेक्ट्रो बॉल यूज़ कर देता है, जिससे टरानटार को और थोड़ा डैमेज आ जाता है और टरानटार अपना रॉक थ्रो इस्तेमाल कर देता है। फिर पिकाचू जो होता है वो कूदता है और टरानटार के ऊपर चला जाता है और टरानटार उसको उतारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी शू बोलता है टरानटार अपनी पूरी ताकत दिखाओ। तभी ऐश बोलता है बहुत अच्छे पिकाचू, इसी तरह लगे रहो, उसके पीछे चिपके रहो, हम उसे अभी हराने वाले हैं। और ऐसा बोल के टरानटार जो होता है वो पिकाचू को उतारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी ऐश के चमका पिकाचू बहुत ही पावर के साथ में उसके ऊपर आयरन टेल यूज़ करता है और ऐश बोलता है बहुत अच्छे पिकाचू, अभी फाइनल उस पर इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल कर दो और उसे हरा दो। ऐश का पिकाचू वही करता है और इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करता है, जो कि टरानटार को सीधा लग जाता है, लेकिन टरानटार कुछ नहीं होता क्योंकि उसके पास टाइप एडवांटेज होता है। तभी ऐश बोलता है कि पिकाचू अब एक काम करो, उसके ऊपर ठंडा बोल्ट का इस्तेमाल करो। पिकाचू उसके ऊपर ठंडा बोल्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन टरानटार को बहुत ज़्यादा कम असर होता है। तभी टरानटार अचानक से नीचे गिर जाता है और रेफरी बोलता है टरानटार अब लड़ नहीं सकता, पिकाचू जीत गया। और पिकाचू जो अपना पूरा पावर से ठंडा बोल्ट इधर उधर करने लग जाता है। फिर जो बोलता है तुमने मेरे एक पोकेमॉन को हरा दिया ऐश, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे जीत गए, मेरा अगला पोकेमॉन आ रहा है, उसे संभाल के दिखाओ। तभी ऐश बोलता है शू ये तुम्हें क्या हुआ, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ बट तुम बहुत खतरनाक दिख रहे हो अभी। तभी शू अपने टरानटार को वापस बुला लेता है और अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करता है, जो होता है कि फरालीगेटर। और फरालीगेटर वाटर टाइप होता है और पिकाचू के पास एडवांटेज होता है, इसलिए ऐश बोलता है चलो इसे हराने की हम पूरी कोशिश करने वाले। पिकाचू क्विक अटैक, और पिकाचू जो होता है वो क्विक अटैक का इस्तेमाल कर देता है। तभी जो होता है ऐश बोलता है पिकाचू इसे हम हरा सकते हैं, और पिकाचू अपनी पूरी पावर के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन टरानटार की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और शू की भी आंखें लाल हो चुकी थी, क्योंकि इन दोनों में पता नहीं कोई अलग ही डार्क पावर जगी हुई थी। फिर पिकाचू उसके ऊपर आयरन टेल करता है और फरालीगेटर भी उससे बच जाता है अपने दांतों के इस्तेमाल से। फिर फरालीगेटर जो होता है वो अपना वाटर पंप का इस्तेमाल करता है और जो पिकाचू होता है वो अपना ठंडा बोल्ट का इस्तेमाल करता है। एक बार फिर से पिकाचू अपने ठंडा बोल्ट का इस्तेमाल करता है, जो कि जाकर फरालीगेटर को लग जाता है और फरालीगेटर जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। बट फिर भी पिकाचू जो होता है वो उसे मारने की पूरी ट्राई कर रहा होता है, लेकिन फरालीगेटर भी अपनी पूरी पावर के साथ पिकाचू से मुकाबला कर रहा होता है। और ऐश बोलता है पिकाचू अब कुछ भी हो जाए हमें इसके पोकेमॉन को हराना होगा। और शू बोलता है अच्छा तुम्हारा पिकाचू बहुत स्ट्रांग है ऐश, लेकिन फरालीगेटर भी कम नहीं है, फरालीगेटर अटैक कर देता है। और ऐश बोलता है पिकाचू तुम भी जाओ। फरालीगेटर और पिकाचू दोनों के अटैक बहुत ज़्यादा कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी फरालीगेटर हार जाता है और पिकाचू डटे हुए खड़ा रहता है। फिर शू बोलता है फरालीगेटर वापस आओ, तुमने भी अच्छा मुकाबला किया, लेकिन अब मेरे आखिरी पोकेमॉन से तुम नहीं जीत सकते ऐश। फिर से वेल्टन को शू चूज़ कर लेता है और ऐश बोलता है ये वेल्टन फिर से। फिर शू बोलता है कि अब आ जाओ। पिकाचू फिर से उसके ऊपर ठंडा बोल्ट का इस्तेमाल करता है, जो कि जाके उसको नहीं लग पाता। और फिर ऐश बोलता है पिकाचू जाओ आयरन टेल, और ये वेल्टन जो है अपना स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि पिकाचू को इनडायरेक्टली लग जाता है और वो जो है पत्थर बनने वाला होता है। तभी पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके अटैक का असर कम हो जाता है। फिर शू बोलता है अच्छा ऐश तुम्हारा पिकाचू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं यवल्टन हूँ शू नहीं। फिर बाद में जो होता है शू पूरी तरह से यवल्टन बन जाता है और मतलब कि यवल्टन शू को कंट्रोल कर लेता है। और ऐश बोलते हैं क्या तुम यवल्टन के कंट्रोल में आ चुके हो शू, तुम्हें उसके कंट्रोल से निकलना होगा, तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी शू, तुम उसे हरा सकते हो, उसकी डिस्ट्रक्शन को हरा दो और उसके काबू से बाहर आ जाओ। लेकिन फिर भी शू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसको बस जीतने की पड़ी हुई होती है। शू बोलता है जाओ, और यवल्टन जो होता है वो पूरी पावर के साथ अपना टर्बो अटैक का इस्तेमाल करता है। और ऐश बोलता है नहीं पिकाचू तुम्हें कुछ करना होगा, अभी अपनी स्पीड दिखाओ, बोल्ट टैकल। और पिकाचू जो होता है वो बोल्ट टैकल का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन फिर भी शू का अटैक जो होता है वो जाके पिकाचू को लग जाता है और पिकाचू बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और पिकाचू उससे लड़ने के लिए नहीं बच पाता। फिर भी पिकाचू उससे लड़ता रहता है और पिकाचू को अटैक का इस्तेमाल कर देता है। तभी ये वेल्टन जो होता है वो अपना स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करता है और पिकाचू अपने इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करता है और पिकाचू फिर आयरन टेल का भी इस्तेमाल करता है और स्टेडियम में बहुत भयानक धमाका हो जाता है। ये वेल्टन लेजेंडरी पोकेमॉन होता है, इसलिए उसको इतना डैमेज नहीं आता और वो अपना फिर से स्पेशल अटैक का इस्तेमाल कर देता है। तभी रेफरी बोलता है पिकाचू अब लड़ नहीं सकता। फिर बाद में जो है शू होता है वो बोलता है क्या हुआ ऐश, हार गया तुम्हारा पिकाचू, अब तुम्हारे पास भी केवल एक पोकेमॉन बचा है, देखते हैं अब तुम क्या कर पाते हो, हरा के दिखाओ मुझे। तभी ऐश बोलता है मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तभी रेफरी बोलता है ऐश कैसे अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करो। फिर ऐश बोलता है अब मुझे उसी का इस्तेमाल करना होगा।
ठीक है, तैयार हो जाओ शू, अब मेरे उस पोकेमॉन को तुम नहीं हरा पाओगे। फिर ऐश अपना पोकेबॉल फेंक देता है और उसमें से निकलता है अपना लेजेंडरी चारिज़ार्ड। तभी ऐश बोलता है चारिज़ार्ड इसे हरा देना, फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो और इसे एक ही झटके में हरा दो। चारिज़ार्ड सेम वही करता है, फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है और फिर ऐश बोलता है पीक, चलो पिकाचू का बदला लेंगे हम उससे, चाओ चारिज़ार्ड ठंड पंच का इस्तेमाल करो। और शूज होता है उसका डार्क पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा होता है, इसलिए शूज का कुछ नहीं कर पाता। और शू बोलता है अभी यवेल्टन अपनी पूरी पावर दिखाओ, इसको डिस्ट्रॉय कर दो। और यवेल्टन पूरी पावर के साथ चिल्लाता है और जो है उसकी तरफ बढ़ जाता है, अपने चारिज़ार्ड की तरफ। फिर शू बोलता है जाओ यवेल्टन डिस्ट्रॉय, और चारिज़ार्ड अपने फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल कर देता है जिससे कि यवेल्टन को लग जाता है। और यवेल्टन अपनी पूरी पावर के साथ अपनी डार्क फोर्स का इस्तेमाल करता है जो कि उसे पत्थर बनाने के लिए आ रही होती है। और यवेल्टन बहुत स्पीड के साथ उसी डार्क फोर्स के साथ आ रहा होता है, लेकिन चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है, डार्क फ्लैश को ख़त्म कर देता है। तभी शू बोलता है तुम्हारे छोटे मोटे हमले मेरा कुछ नहीं कर सकते ऐश, क्या करोगे तुम मेरा। तभी चारिज़ार्ड फिर से फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है यवेल्टन के ऊपर, लेकिन यवेल्टन हवा में होता है, चारिज़ार्ड जमीन पर, इसलिए उसका अटैक उसे नहीं लग पाता। तभी ऐश बोलता है जाओ यवेल्टन को हरा दो चारिज़ार्ड। और फिर यवेल्टन जो होता है वो अपनी डार्क पावर को और बढ़ा देता है और अपना एक बहुत ही सुपर सोनिक अटैक करता है जो कि चारिज़ार्ड को जाके लग जाता है और चारिज़ार्ड बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। शू बोलता है जाओ ये हमारा आखिरी मुकाबला है ऐश। तभी ऐश बोलता है अब मज़ा आएगा खेलने में, जाओ चारिज़ार्ड। और जो शू होता है वो देखने लग जाता है ये इतना अभी भी खुश कैसे है, ये इतनी देर में हार जाना चाहिए था। ऑडियंस बोलती है ऐश तुम कर सकते हो। और चारिज़ार्ड जो होता है वो पूरी पावर के साथ अपना दम दिखा रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। तभी ऐश बोलता है चारिज़ार्ड हम इसे नॉर्मल फॉर्म में नहीं हरा सकते, हमें मेगा एवोल्यूशन का इस्तेमाल करना होगा। चारिज़ार्ड मेगा इवॉल्व के लिए तैयार हो जाओ, चारिज़ार्ड मेगा इवॉल्व। और ऐश अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर लेता है मेगा चारिज़ार्ड एक्स में। ये स्टोन उसको पिछले एपिसोड में मिला था, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तभी जो ऐश का चारिज़ार्ड होता है वो जाता है और यवेल्टन के ऊपर अटैक कर देता है और यवेल्टन बहुत फास्टली उसको डैमेज दे देता है और बच जाता है। शू बोलता है यवेल्टन जाओ और उसके चारिज़ार्ड को डिस्ट्रॉय कर दो। यवेल्टन अपना पूरी फोर्स के साथ अपना स्पेशल अटैक कर देता है चारिज़ार्ड के ऊपर और ऐश का चारिज़ार्ड उसको आराम से डॉच कर देता है। और फिर ऐश बोलता है जाओ ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। और चारिज़ार्ड अपनी पूरी पावर के साथ ड्रैगन क्लॉ लेकर यवेल्टन की तरफ ऊपर हवा में चला जाता है और यवेल्टन भी अपनी ड्रैगन शील्ड का इस्तेमाल करता है उससे बचने के लिए। और ऐश बोलता है चारिज़ार्ड चलो उसे हरा दो, अब तुम्हारे ऊपर है सब कुछ, पिछले मुकाबला भी तुमने मुझे जिता दिया था। और चारिज़ार्ड भी बहुत भयानक रोर करता है और चला जाता है यवेल्टन की तरफ। और शू भी अपनी पूरी फ्लेम के साथ बढ़ रहा होता है आगे और बोलता है यवेल्टन अटैक। चारिज़ार्ड अपनी पूरी पावर के साथ यवेल्टन के पास चला जाता है और यवेल्टन भी अपनी पूरी पावर के साथ चारिज़ार्ड के ऊपर अटैक कर देता है और पूरा स्टेडियम को तहस महस करने लग जाता है। तभी ऐश बोलता है चारिज़ार्ड अब हमें पूरे स्टेडियम को बचाना है, इससे पूरी मेहनत करो, जाओ चारिज़ार्ड हरा दो उसे। और यवेल्टन पूरा डार्क पावर से भर जाता है और शू भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और शू यवेल्टन के काबू में आ जाता है। फिर चारिज़ार्ड जो होता है वो ज़मीन पे ही रहता है और उसकी तरफ बढ़ने की और कोशिश कर रहा होता है। तभी शू की पूरी आंखें लाल हो जाती है और शू अपनी पूरी डार्क पावर को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है यवेल्टन अभी पूरी स्टेडियम को बर्बाद कर दो। तभी ऐश बोलता है अच्छा मेरे होते हुए बर्बाद नहीं कर सकते। और यवेल्टन अपनी पूरी पावर के साथ और शू की पावर को लेकर पूरे स्टेडियम को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और ऐश बोलता है पिकाचू, और ऐश के पिकाचू जो है वो पत्थर की मूर्ति बन जाता है। फिर ऐश बोलता है पिकाचू के लिए हमें जीतना होगा चारिज़ार्ड। और फिर चारिज़ार्ड अपनी पूरी डार्क पावर के साथ और अपनी ओरिजिनल पावर के साथ ऐश के बॉन्ड के साथ बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। यवेल्टन भी अपनी डार्क पावर के साथ बहुत ही फास्ट आ रहा होता है और दोनों बहुत ही भयानक टक्कर खा जाते हैं और स्टेडियम में ना पूरी वाइब्रेशन चली जाती है। तभी शू बोलता है जाओ यवेल्टन अभी पूरे मुकाबले को बर्बाद कर दो। और ऐश बोलता है अच्छा शू मुझे कुछ करना होगा। और फिर ऐश बोलता है लास्ट अटैक, जाओ चारिज़ार्ड अभी उसके ऊपर ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो और उसे हरा दो। चारिज़ार्ड वही करता है और जाता है ड्रैगन क्लॉ लेकर। और ड्रैगन क्लॉ का जैसे ही वो चारिज़ार्ड उसके ऊपर इस्तेमाल करता है उसकी डार्क पावर बढ़ जाती है और वो भी अपने स्पेशल अटैक स्टील और फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं और शू की भी फायर बढ़ जाती है क्योंकि उसको भी ये मुकाबला कैसे भी जीतना था। शू, ऐश, यवेल्टन और चारिज़ार्ड ये चारों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थे अभी क्योंकि इनको बस जीतना था। ऐश का चारिज़ार्ड नॉर्मल चारिज़ार्ड बन चुका था क्योंकि उसका यवेल्टन का अटैक चारिज़ार्ड को बहुत ही भयानक लगा था और जो यवेल्टन हवा में ही चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसने चारिज़ार्ड को ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था। और शू बोलता है ऐश हार गए तुम। तभी चारिज़ार्ड फिर से फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है और दिखा देता है कि मैं हारा नहीं हूँ। और चारिज़ार्ड पूरी पावर के साथ यवेल्टन को बहुत ही भयानक डिस्ट्रक्शन देता है जिससे कि
जो येवेल्टन है वो हार जाता है और उसकी डार्क पावर भी खत्म हो जाती है और शू भी नॉर्मल हो जाता है। तभी रेफरी बोलता है येवेल्टन अब लड़ नहीं सकता, चाइज़ार्ड जीत गया। तभी ऐश बोलता है चाइज़ार्ड तुमने मुझे जिता दिया दोस्त, बहुत अच्छे चाइज़ार्ड तुमने मुझे जिता दिया। तभी ये ऐश बोलता है बहुत अच्छे, अब मैं जीत गया हूँ शिव, मैंने तुम्हें हरा दिया। और येवेल्टन जो होता है वो अपनी उस पोकेबॉल के अंदर नहीं जाता और वहाँ से चला जाता है। तभी शू बोलता है ऐश तुम जीत गए, और शू ऐसा बोल के बेहोश हो जाता है और ऐश अपने कुछ भी नहीं कर पाता। और उसके बाद में ये पार्ट यहीं तक था गाइस। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना तुमको चाहिए, और हाँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये तुम्हारा मॉरल ड्यूटी है, कर देना यार प्लीज़, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है बहुत ज़्यादा। आई होप तुम लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। और हाँ पिछले तीनों पार्ट देख लेना ऐश वर्सेस टोबियास का, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो चैनल चेकआउट कर सकते हो। और हाँ भाई मेरे शॉर्ट पे व्यू नहीं आ रहे, थोड़ा शॉर्ट का देखो ना। और हाँ वॉच टाइम भी नहीं बढ़ रहा, थोड़ा इस वीडियो को 1-2 बार और देख लेना, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। सो बाय बाय, पीस आउट, मिलता हूँ किसी और वीडियो के अंदर। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना, और पोकेमॉन रियल सीरीज़ के भी एपिसोड अब से आने वाले हैं संडे को। बाय।